हेलो दोस्तों, इंडियन हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि लू लगना किसे कहते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। लू लगना क्या है? लू लगना एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक बहुत गर्मी में रहता है, चाहे वह काम कर रहा हो, व्यायाम कर रहा हो या बस गर्म वातावरण में बैठा हो। यह समस्या शरीर के अत्यधिक गर्म रहने के कारण होती है, आमतौर पर लंबे समय तक गर्म तापमान में रहने या शारीरिक परिश्रम के कारण। यदि आपके शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो जाता है, तो आपको यह समस्या हो सकती है। गर्मी के महीनों में यह स्थिति सबसे आम है। लू लगने की समस्या को आपातकालीन उपचार की आवश्यकता होती है। इलाज न किए जाने पर इससे आपके दिमाग, दिल, गुर्दे और मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। लंबे समय तक इलाज में देरी के कारण यह नुकसान और गंभीर हो सकता है, जिससे गंभीर जटिलताओं या मौत तक हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। लू लगने पर क्या होता है? लू लगने से यह समस्याएं हो सकती हैं: बेहोश होना, तेज बुखार, उलझन और व्याकुलता, उल्टी, मतली और दस्त, नब्ज तेज चलना, सांस तेज होना, अधिक पसीना आना या बिल्कुल न आना, सिर दर्द, त्वचा का रंग उड़ना या लाल होना, बोलने में दिक्कत, दिल की धड़कन तेज होना, दौरे पड़ना, बेचैनी होना, चिंता, सांस लेने में दिक्कत। क्या लू लगना एक गंभीर समस्या है? लू लगना एक गंभीर समस्या है जिसमें तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। हालांकि चिकित्सा सहायता की प्रतीक्षा करते समय आप व्यक्ति को फर्स्ट एड या प्राथमिक चिकित्सा दे सकते हैं। सही समय पर इलाज न मिलने के कारण या शरीर का तापमान कम न हो पाने पर लू लगने से दिमाग और गुर्दे जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान हो सकता है। इससे मौत भी हो सकती है। लू लगने के क्या कारण होते हैं? लू लगने के यह कारण हो सकते हैं: अधिक कपड़े पहनना। गर्मी के मौसम में अधिक कपड़े पहनने से पसीना आसानी से भाप बनकर नहीं उड़ पाता है और आपका शरीर ठंडा नहीं हो पाता। शराब का सेवन। शराब पीना आपके शरीर की तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिससे लू लगने का खतरा बढ़ सकता है। कम पानी पीना। पानी कम पीने से पसीने द्वारा निकाले गए तरल पदार्थ की कमी पूरी नहीं हो पाती है, जिससे लू लगने की समस्या हो सकती है। गर्म वातावरण में रहना। गर्म वातावरण में अधिक देर रहने से शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे लू लगने की समस्या हो सकती है। आमतौर पर लंबे समय तक गर्म व नमी वाले मौसम में अधिक देर रहने के बाद यह स्थिति होती है। यह अक्सर बड़े लोगों और लंबी बीमारी से ग्रस्त लोगों में होता है। अधिक गतिविधि। गर्म मौसम में अधिक शारीरिक गतिविधि से शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, जिससे लू लगने की समस्या हो सकती है। गर्म मौसम में व्यायाम करने या काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को लू लग सकती है, लेकिन यदि आपको अधिक गर्मी में रहने की आदत नहीं है, तो यह आपको यह समस्या होने का जोखिम अधिक है। लू लगने का खतरा कब बढ़ जाता है? लू लगने की समस्या किसी को भी हो सकती है, लेकिन निम्नलिखित कारक इसका जोखिम बढ़ा सकते हैं। उम्र। अधिक गर्मी का सामना करने की आपकी क्षमता आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ताकत पर निर्भर करती है। बहुत ही युवा अवस्था में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और 65 की उम्र से अधिक लोगों में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र खराब होने लगता है, जिससे आपके शरीर को तापमान में परिवर्तनों का सामना करने में कठिनाई होती है। दोनों आयु समूहों में आमतौर पर लोगों को शरीर में पर्याप्त पानी बचाए रखने में कठिनाई होती है, जो लू लगने के जोखिम को भी बढ़ाती है। गर्म मौसम में परिश्रम। गर्म मौसम में सैन्य प्रशिक्षण और फुटबॉल जैसे खेल में भाग लेना लू लगने का कारण बन सकता है। अचानक गर्म मौसम में आना। यदि आप अचानक तापमान में वृद्धि के संपर्क में आते हैं, तो आपको लू लगने का जोखिम बढ़ जाता है। एयर कंडीशनर की कमी। पंखे आपको बेहतर महसूस करा सकते हैं, लेकिन लगातार गर्म मौसम के दौरान एयर कंडीशनिंग आपको ठंडा करने और नमी को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। कुछ दवाएं आपके शरीर के हाइड्रेटेड रहने और गर्मी का सामना करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। गर्म मौसम में विशेष रूप से सावधान रहें यदि आप रक्त वाहिकाओं को पतला करने वाली दवाएं लेते हैं, एड्रेनालाइन को अवरुद्ध करके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाली दवाएं लेते हैं, शरीर से सोडियम और पानी को कम करने वाली दवाएं लेते हैं या मनोवैज्ञानिक लक्षणों को कम करने की दवाएं लेते हैं। ADHD, ध्यानाभाव एवं अतिसक्रियता विकार और अवैध उत्तेजक जैसे एम्फेटामाइन और कोकेन भी आपको इस समस्या के लिए अधिक संवेदनशील बनाते हैं। कुछ स्वास्थ्य की स्थितियां। हृदय या फेफड़ों जैसी कुछ पुरानी बीमारियां आपके लू लगने के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। मोटापा, सुस्त होना और पहले भी लू लगने की समस्या होना आपके लू लगने के जोखिम को बढ़ा सकता है। लू लगने का बचाव कैसे होता है? लू लगने को आसानी से पहचाना जा सकता है और इसी तरह इसका इलाज भी सरलता से किया जा सकता है।
गर्म मौसम के दौरान लू लगने से रोकने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। ढीले व हल्के कपड़े पहने, कसकर फिट बैठने वाले कपड़े या अधिक कपड़े पहनने से आपका शरीर जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। सनबर्न से बचें, आपके शरीर की खुद को ठंडा करने की क्षमता पर सनबर्न बेहद प्रभाव डालता है। इसलिए बाहर जाते समय टोपी पहने व धूप का चश्मा लगाएं और कम से कम 15 SPF वाली सनस्क्रीन का उपयोग करें। अगर आपको पसीना आ रहा है या आप तैराकी कर रहे हैं तो हर 2 घंटे में यह क्रीम लगाएं। दिन के सबसे गर्म समय के दौरान ध्यान रखें, यदि आप गर्म मौसम में कठोर गतिविधियों से बच नहीं सकते हैं तो तरल पदार्थ पिएं और अक्सर ठंडी जगह पर आराम करें। शाम या सुबह जैसे ठंडे वक्तों में अपने एक्सरसाइज के समय को शिफ्ट करें। अगर आप गर्म मौसम में रहने के आदी नहीं हैं तो आपको लू आसानी से चपेट में ले सकती है। ऐसे में विशेष सावधानी रखें। ध्यान दें कि शरीर को गर्म मौसम का अभ्यस्त होने में कई सप्ताह लग सकते हैं। ऐसे में वातावरण बदलने पर तुरंत खुद पर दबाव न डालें। अगर आपको अधिक खतरा है तो सावधान रहें। अगर आप कुछ दवाइयां लेते हैं या आपको गर्मी लगने से संबंधित दिक्कतों का खतरा अधिक है तो गर्मी में जाने से परहेज करें और लू लगने से जुड़े थोड़े भी लक्षण नजर आए तो तुरंत उपचार करवाएं। ध्यान दें कि गर्मी लग जाने से जुड़ी कोई आपात स्थिति हो जाने पर आपके पास चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो। अधिक मात्रा में तरल पदार्थ पिएं। हाइड्रेटेड रहने से आपके शरीर में अधिक पसीना आता है और शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखने में मदद मिलती है। कुछ दवाओं के साथ अतिरिक्त सावधानी बरतें। यदि आप ऐसी दवाएं लेते हैं जो आपके शरीर की हाइड्रेटेड रहने और गर्मी को खत्म करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं, तो उन दवाओं को लेने के दौरान सावधानी बरतें। खड़ी हुई कार में किसी को न छोड़ें। बच्चों में गर्मी से संबंधित मौतों का एक आम कारण बच्चों को खड़ी कार में छोड़ना है। जब आपकी गाड़ी धूप में खड़ी होती है तो उसके अंदर का तापमान 10 मिनट में 20 डिग्री फ़ारेनहाइट 6.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ सकता है। ऐसे में किसी के भी ऐसी कार में रह जाने से उन्हें लू लग सकती है, फिर चाहे कार की खिड़कियां खुली हो या कार छाया में खड़ी हो। लू लगने का निदान कैसे होता है? लू लगने का आमतौर पर स्पष्ट पता लगता है, लेकिन परीक्षणों से इसके निदान की पुष्टि हो सकती है। परीक्षणों से यह भी तय हो जाता है कि ये लक्षण दूसरे कारण से तो नहीं है एवं इससे अंगों को कोई आंतरिक नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। यह परीक्षण किए जाते हैं। रक्त में सोडियम या पोटेशियम और गैसों की मात्रा की जांच करने के लिए रक्त परीक्षण किया जाता है। यह बताता है कि कहीं आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। आपके पेशाब के रंग की और गुर्दे के कार्य की जांच करने के लिए मूत्र परीक्षण किया जाता है। यदि आप गर्मी से संबंधित किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो मूत्र का रंग गहरा हो जाता है, क्योंकि लू लगने से गुर्दे को भी नुकसान पहुंच सकता है। आपकी मांसपेशी के ऊतक को गंभीर नुकसान तो नहीं हुआ, इसकी जांच करने के लिए मांसपेशी के कार्य का परीक्षण। आपके अन्य आंतरिक अंगों के नुकसान की जांच करने के लिए एक्सरे और अन्य इमेजिंग टेस्ट किए जाते हैं। लू लगने का इलाज कैसे होता है? लू लगने का इलाज करने का मुख्य उद्देश्य होता है रोगी के शरीर के तापमान को कम करना और आगे के नुकसान को रोकना। यह निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। ठंडा पानी। लू लगने की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को ठंडे पानी में लिटाया जाता है या बर्फ के पानी से स्नान कराया जाता है। वाष्पीकरण। इस तरीके में रोगी की त्वचा पर ठंडे पानी का छिड़काव किया जाता है जबकि उसे गर्म हवा लगाई जाती है, जिससे पानी भाप बनकर उड़ जाता है जो त्वचा को ठंडा करता है। ठंडा कंबल और बर्फ का उपयोग। लू लगने की समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को ठंडे कंबल से लपेटा जाता है और शरीर के उन क्षेत्रों में बर्फ रखी जाती है जहां बड़ी नसें त्वचा की सतह के करीब आती हैं, जैसे पेट और जांघ के बीच का भाग, बगल, गर्दन और पीठ। यह सुनिश्चित करता है कि रक्त का तापमान तेजी से कम हो। मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं। यदि शरीर का तापमान कम नहीं हो रहा है तो बेंजोडाइजेपाइन जैसी दवाएं दी जा सकती हैं। ये ठंडे उपचारों के कारण होने वाली शरीर की कंपन को रोकते हैं। लू लगना एक गंभीर स्थिति है और इसकी चिकित्सा तुरंत डॉक्टर से करवाई जानी चाहिए। इस दौरान व्यक्ति को खुद किसी कम गर्म जगह जाना चाहिए और ठंडे पेय पदार्थ पीकर तथा ठंडे पानी से नहाकर अपने शरीर का तापमान कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान शराब कतई नहीं पीना चाहिए। केवल घरेलू उपचार करना ही लू लगने की समस्या के लिए काफी नहीं होता है। अगर आपको लू लगने की समस्या महसूस हो रही है तो तुरंत चिकित्सा लें और अगर आपके आसपास किसी को ये समस्या हो रही है तो पहले मदद के लिए किसी को बुलाएं और उसे इस तरीके से फर्स्ट एड दें। व्यक्ति को किसी छांव वाली जगह ले जाएं जहां धूप न हो सके तो व्यक्ति को AC में ले जाएं। अगर व्यक्ति ने जरूरत से ज्यादा कपड़े पहने हैं तो उन्हें उतार दें। व्यक्ति के शरीर पर ठंडे पानी का छिड़काव करें और उसे हवा करें। व्यक्ति की बगल और पेट व जांघ के बीच के भाग में आइस पैक रखें।
अगर व्यक्ति को दौरा पड़ रहा है तो उसके साथ रहें और उसे चोट लगने से बचाएं। अगर व्यक्ति उल्टी कर रहा है तो उसे एक तरफ लिटा दें ताकि उसकी सांस की नली खुली रहे। अगर व्यक्ति बेहोश है या उल्टी कर रहा है तो उसे पीने के लिए कुछ न दें। अगर लू लगने के कारण बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो उसे मुंह से सांस दें। व्यक्ति के शरीर का तापमान बार बार देखते रहें और उसे कम करने का प्रयास करते रहें। लू लगने के अन्य लक्षणों का भी ध्यान रखें। लू लगने पर क्या नहीं करना चाहिए। अगर किसी को लू लगी है तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अगर व्यक्ति बेहोश है या उल्टी कर रहा है तो उसे पीने के लिए कुछ न दें। कैफीन युक्त पदार्थ, शराब या कोल्ड ड्रिंक यानी कोक, पेप्सी आदि न पिएं। शरीर का तापमान कम करने के लिए व्यक्ति को एस्पिरिन या एसिटामिनोफेन जैसी दवाएं न दें। पीड़ित व्यक्ति को धूप वाली जगह में न रहने दें। गर्मी के मौसम में बच्चों को बंद गाड़ी में छोड़कर न जाएं। लू लगने से क्या समस्याएं होती हैं? लू लगने की कई जटिलताएं हो सकती हैं जो शरीर के तापमान में वृद्धि और इस बात पर निर्भर करती है कि यह वृद्धि कब से है। इसकी गंभीर जटिलताएं निम्नलिखित हैं। महत्वपूर्ण अंगों का नुकसान। लू लगना आपके मस्तिष्क या अन्य महत्वपूर्ण अंगों में सूजन का कारण बन सकता है, जिसके परिणामस्वरूप स्थायी नुकसान हो सकता है। मौत। तत्काल और पर्याप्त उपचार न लेने से लू लगना जानलेवा भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।